हाँ, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुने कि आज हम आपको बता रहे हैं स्पेजरिक एसेंस से D4 औषधि किस तरह से तैयार करें। D4 औषधि बनाने के लिए हमें स्पेजरिक एसेंस की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास स्पेजरिक एसेंस मौजूद होगा। किन किन के पास स्पेजरिक एसेंस आ गया है? हाथ दिखाइए, ऊंचे दिखाइए। यानी सबके पास स्पेजरिक एसेंस है। और D4 बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्पेजरिक एसेंस, डिस्टिल्ड वाटर, बोतल, उसका ढक्कन, नापने के लिए गिलासी, दवा को डालने के लिए एक सिरिंज। तो इनमें से आपके पास, हर स्टूडेंट के पास हर व्यवस्था मौजूद है। जिनके पास नहीं है वो अपना हाथ उठा करके कहें कि हमारे पास ये वस्तु मौजूद नहीं है। अर्थात सबके पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कोहिबिशन विधि से तैयार किए हुए स्पेजरिक एसेंस का हम D4 बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बनाएं। इसके लिए नियम है कि सबसे पहले जिस भी औषधि का स्पेजरिक एसेंस आपके पास है उस औषधि से हम D4 बनाने के लिए उसका एक भाग बोतल में डाल लेते हैं। तो जो भी आपके पास स्पेजरिक एसेंस है उसमें से एक बोतल में एक एक भाग आप स्पेजरिक एसेंस डाल लीजिए। डालिए। जी, आप सबने एक एक भाग अपनी अपनी औषधि का स्पेजरिक एसेंस डाल लिया है। अब इसमें 9 गुना पानी मिलाना है। 1:9 के रेशियो में हमको यह D1 तैयार करना है। तो इसमें हम 9 गुना वाटर मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। तो इसमें 9 गुना डिस्टिल वाटर मिला लीजिए। तो इस वक्त आपकी बोतल में एक भाग स्पेजरिक एसेंस और 9 भाग विकल है। विकल के स्थान पे आपने क्या इस्तेमाल किया है? डिस्टिल वाटर। तो एक भाग आपके पास स्पेजरिक एसेंस बोतल में और 9 भाग आपका डिस्टिल वाटर है। आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसको हम D1 कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हमें 105 झटके लगाने हैं। 105 स्ट्रोक देने हैं। तो इसमें 105 स्ट्रोक दीजिए। गिनते जाएंगे आप। झटका टाइट लगना चाहिए, जो कि उसमें जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन आखिर उस डिस्टिल वाटर में टूट जाए, उसके अणु जो है उसमें टूट जाए। क्या ऐसा लग रहा है कि कोई कम झटके या कोई ज्यादा झटके लगा रहे हैं? नहीं। तो आगे पीछे कैसे हुआ? यानी किसी ने बाद में लगाना शुरू किया, किसी ने पहले लगाना शुरू कर दिया केवल। लेकिन झटके तो आपके 105 ही हैं। 105 झटके ही लगाए हैं। जब 105 झटके आपने लगा दिए हैं तो यह आपके पास अब आपके स्पेजरिक एसेंस का कौन सा भाग बनकर तैयार हुआ है? कौन सा वॉल्यूम बना है? अर्थात क्या बना है? D1 बना है। अब हमको D1 से D2 बनाना है। तो D1 तो आपके पास कंप्लीट है, चाहे आपने बनाया है और चाहे आपने मार्केट से लिया है। माना कि हमने मार्केट से लिया है। अब हम आपके पास मार्केट से बना हुआ मौजूद है D1। अब इसका हमको बनाना है D2 बनाना है। माला इसका हमको बनाना है D2। तो जो आपने तैयार कर लिया है इसमें से हमें एक भाग लेना है औषधि बनी हुई तैयार D1 वाली, और उसमें 9 भाग पानी फिर मिलाना है। चलो ऐसा करो, D1 का एक भाग ले लो और डिस्टिल वाटर 9 भाग ले लो। अब ये आपका D2 तैयार होने वाला है। चलिए कर लीजिए ऐसा।
तो आपने जो दवा तैयार की है जिसमें 9 ml आपने डिस्टिल वाटर लिया था और 1 ml लिया था आपने स्पेजरिक एसेंस। अब वो स्पेजरिक एसेंस जो लिया है तो 1 ml स्पेजरिक एसेंस हुआ और आपका 9 ml हुआ इसमें डिस्टिल वाटर, तो आपका कंप्लीट कितना हुआ है? 10 ml। आपका 9 ml और 1 ml 10 ml हुआ। तो इस वक्त आपके पास D1 की औषधि कितनी तैयार है? 10 ml है। तो बता सकते हैं कि 10 ml औषधि में हम कितना डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, कितना बीकर मिलाएंगे, बता सकते हैं आप? 90। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि आपको 1 ml 10 ml इस वक्त आपके पास DML है, तो D1 से हमें बनाना है D2। तो 10 ml D2 में जब हम उसका 9 गुना डिस्टिल वाटर मिलाएंगे तो कितना बैठेगा? कितना डिस्टिल वाटर कितना मिलाना है 10 ml में? 90। यानी कि 1:9 के रेशियो में 90 ml आपका डिस्टिल वाटर और 10 ml आपका D1। तो आपने मिला लिया है, अगर जिन्होंने नहीं मिलाया है मिला लीजिए। तो इस वक्त आपके पास D1 का 1 भाग और डिस्टिल वाटर 9 भाग मौजूद है। ऐसे ही है ना जी सर। इसको हमने एक ही बोतल में डाल दिया और उसके बाद पहले की तरह से हमें 105 झटके पुनः लगाने हैं। लगाना शुरू कर दो। निन्यानवे, 100, 101, 102, 103, 104, 105। 105 झटके पूरे होने के बाद में यह D2 अर्थात आपके एसेंस का दूसरा वॉल्यूम तैयार हो गया जिसको हम D2 के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब इसी प्रकार से हमको D3 बनाना है। तो जो आपके पास D2 मौजूद है उसका 1 भाग और डिस्टिल वाटर 9 भाग मिला लीजिए। D2 की 1 ml औषधि में 9 ml डिस्टिल वाटर मिला लो। तो इस वक्त आपकी बोतल में मौजूद है D2 का 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर मौजूद है। क्या क्या मौजूद है जरा बताएंगे? D2 का 1 भाग और डिस्टिल वाटर 9 भाग। तो क्या बन के तैयार हो रहा है ये? तो मिल गया तो बन गया ना? कैसे बन गया साहब? मिल गया तो बन थोड़ नहीं गया। हाँ ऐसे कहो ना, अभी मिल गया है लेकिन बना नहीं है। अब बनेगा कैसे D3? तो बस 105 झटके लगा दो। लगाओ। निन्यानवे, 100, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपके 105 झटके लग गए हैं। तो यह पूरा आपके सामने कंप्लीट है D4 का वॉल्यूम। तो आपने अपने स्पेजरिक एसेंस से जो D3 बना के कंप्लीट कर लिया है, ठीक इसी प्रकार से D3 में से आप 1 भाग लेंगे। अर्चना क्या करेंगे? D3 में से 1 भाग लेंगे और डिस्टिल वाटर कितना लेंगे? 9 भाग। इसको फिर क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? झटके लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? और जब ये D4 बन जाएगा तो यह एक बीज की औषधि तैयार हो जाएगी। D4 एक ऐसा वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएगा जिसको आप अपनी प्रैक्टिस में अपने मरीजों के लिए, मरीज की वजन, मरीज की बीमारी और मरीज की उम्र के हिसाब से आप उसे दे करके जटिल से जटिल रोगों का इलाज कर सकेंगे, जैसे कि पित्त की थैली की पथरी, मिर्गी दौरा, सोराइसिस, स्किन डिजीज, अस्थमा, इसी प्रकार की अन्य इस तरह की डिजीज जिसमें कि अन्य पैथियों में यह कह दिया जाता है कि इसका इलाज नहीं है, उसके लिए आप इस D4 की मेडिसिन से इलाज करेंगे। D4 के साथ साथ अगर बीमारी पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव डोज देंगे और अगर बीमारी नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव डोज देंगे, अर्थात D4 के स्थान पर D3 का भी प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन आप अपने अनुभव के अनुसार। आप ये बताइए किन किन लोगों की समझ में आ गया है यह डाइल्यूशन बनाना, D4 तक बनाना किन किन की समझ में आ गया है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबकी समझ में आ गया है। यस सर। आगे हम आपको बताएंगे कि यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस तरह से एपिलेप्सी डिजीज और गॉल ब्लैडर स्टोन में कारगर होती है। तो सभी स्टूडेंट अगले क्लास में समय से आएं और अपने समय का ध्यान रखें।